मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में वर्णित 47 शक्तियों की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी चल रही है। और इस क्रम में 45वीं शक्ति की चर्चा अपादान शक्ति, जिसको अपन ने कल देखा था। गुरुदेव श्री ने और दीपचंद जी के संदर्भ से कहा कि ये शक्तियाँ सर्व शक्तियों में प्रधान शक्ति है। तो उसमें अपन थोड़ी सी चर्चा और भी है, उसको पेज नंबर 498 से कल अपन ने यहाँ चर्चा चलती थी। जो पद्य उसमें आया है ज्ञान दर्पण नाम की पुस्तक में, उसे गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया था कि अपनो अखंड पद सहज सुथिर महा करे आप ही थे, यही अपादान है। फिर कहा कि सास तो खिणक उपादान करे आप ही ते, आप है अनंत अविनाशी सुखथान है, याही ते अनूप चिद्रूप रूप पाई यतु, याते सब सकति में परम प्रधान है। ये परम प्रधान शक्ति कही अपादान शक्ति को, है ना। अपन ने कल भी चर्चा की कि यह जो उत्पाद वैसे आलंगित पर्याय वह तो नष्ट हो जाती है अगले समय, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। कोई भी पर्याय, यहाँ तो निर्मल पर्याय की बात चलती है, तो निर्मल पर्याय एक समय की मुद्दत वाली है। सम्यक दर्शन की हो कि केवल ज्ञान की हो कि सिद्ध अवस्था हो, तो वह नाश होने पर भी वह अपाय नाम नाश हानि होने पर भी वस्तु की हानि गुण की हानि नहीं होती। ऐसी अपादान शक्ति यह सर्व शक्तियों में प्रधान शक्ति कही गई। तो इसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि यह अपादानपना पर्याय में परिणमित रूप से घटित है। यह अपादानपना अपादान शक्ति पर्याय में परिणमित रूप से, क्यों पर्याय में है ना, ये कारक पर्याय का कारक है। तो कैसे कि वह पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाले भाव की है, तो वह भाव विनष्ट होने पर भी वह भाव की शक्ति विद्यमान है, तो अगली पर्याय होती, क्योंकि गुण जो है वह नष्ट नहीं होता। गुण की व्यक्तता का एक समय का परिणाम विनष्ट हो जाता है और गुण शाश्वत रहता है। ये इसलिए कहा ना, तो शाश्वत खिणक उपादान करे आप हित, यानी ये दो उपादान जो त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान की अपन सर्व जगह चर्चा करते हैं। कर्ता कर्म से संबंधित चर्चा हो, किसी परिणाम की उत्पत्ति और विनाश होने से, है ना। और कल अपने सुबह सीडी में भी आई थी उत्पाद व, आज सुबह आई थी उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, उसमें सब तीन एक ही सत के तीन विस्तार हैं। तो वह एक परिणाम में ही उत्पाद व्यय का भाव है और उसी परिणाम में द्रव्यता का भाव है। तो ये क्षणिक उपादान में ही शाश्वत उपादानपना है, ये अपादान शक्ति का परिणमन है। नहीं आई बात समझ में? देखो, है तो परिणमित भाव, तो है तो उत्पाद व्यय का भाव, लेकिन उत्पाद व्यय का भाव रूप जो परिणाम है
उसमें क्षणिक भाव कैसा कि वह नाश को प्राप्त होता है, लेकिन नाश को प्राप्त होने पर भी उसमें ऐसी एक अपादान शक्ति परिणमित है कि वह ध्रुवपना उसमें बना रहता है। तो जैसे उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत लिया ना, सुबह आई थी सीडी में चर्चा, अपन ने चर्चा करी थी कि उत्पाद सत, व सत, ध्रुव सत, एक ही सत है, एक सत के तीन विस्तार। तो ये तीनों विस्तार एक शक्ति में घटित हैं कि वही सिद्धांत यहाँ लगा। तो अपादान शक्ति में द्रव्यपना विद्यमान है। और ये गुरुदेव श्री ने कल फरमाया था कि एक शक्ति में दो रूप हैं, शाश्वतपना भी और क्षणिकपना भी। यही बात दीपचंद जी साहब ने कही, सास तो खिणक उपादान करे आप ही ते, आप है अनंत अविनाशी सुख थान है। वो परिणमन में ही दो भाव हैं। परिणमन में परिणमित भाव नष्ट हुआ और जिसका परिणमन है वो भाव ध्रुव रहा। ये परिणमन में ही है दोनों भाव, ये अपादान शक्ति का। तो ये अपादान शक्ति हर द्रव्य के, यानी अपनी तो आत्मा की यहाँ और आत्मा के भी निर्मल भावों की बात चलती है, उसके प्रत्येक परिणाम में यह अपादान कारक रूप से परिणमित है। तो ये शाश्वत उपादान या त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान ये प्रत्येक परिणाम में घटित होता है। अब इसकी चर्चा अपन थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने, हाँ ध्रुव को, हाँ जो अपन उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाले भाव से पकड़ेंगे तो वो ध्रुवपना रहा, शाश्वतपना रहा, नाश को प्राप्त नहीं होता, ये वाली बात को एक ही अर्थ तो एक ही है। देखो यहाँ पर अब कहते हैं कि वह परिणाम जो है वो वास्तव में परिणाम का ही भाव है। तो इसमें ये बात गुरुदेव श्री ने निकाल के कही कि पर्याय का वीर्य पर्याय में है, पर्याय का वीर्य पर्याय में है, अर्थात पर्याय की उत्पत्ति होने का भाव, उसका बल, उसका पुरुषार्थ पर्याय में है। ये अपन अब समझते हैं। ये आज का विषय अपना, ये देखो पेज नंबर है 498, बीच में है, देखो चिद विलास में तो ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे गुण के भेद और पर्याय के भेद निर्मल समझ में आते हैं, वैसे वैसे शिष्य को आनंद आता है। ये आनंद वो आनंद नहीं है, हाँ, लेकिन ये उत्साह है, हर्ष है, वस्तु तत्व को समझने का उत्साह ही है। उत्साह तो अंदर उत्साह बढ़ता है, अंदर में उसका हर्ष होता है। पंडित जी ने भी लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हर्ष बहुत होता है, ऐसा वाक्य लिखा उन्होंने। अपने कार्य का होने का हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत है, उत्साह बहुत है। तो जो जिज्ञासु है, जो इस भव में, इस भव संकट को दूर करने के लिए हाँ उद्यमवंत है, जागरूक है, जागृत हुआ है, उसको जैसे जैसे ये गुण भेदों की और पर्याय भेदों की सूक्ष्मता का जैसे जैसे अब भाषण ज्ञान में होता जाता है, ऐसे ऐसे शिष्य को आनंद बढ़ता है, नाम हर्ष होता है। क्या है, देखो गजब की बात है। अपने को भी लगता है ना, अपने को भी कोई बात समझ में आती है तो उसका हर्ष होता है। हाँ? देखो ये बात कितनी गजब की बात आई, कितनी देखो भाई ऐसा आया चिदविलास में कि जैसे जैसे एक एक गुण और इसकी पर्याय का वर्णन जैसे भेद करके समझाते हैं, तब तब शिष्य को सुनने से आनंद आता है। समझ में आया? ये चिदविलास में है, दीपचंद जी का लिखा हुआ। देखो ये बाजू है, यही निकला तुम्हारा, पुस्तक खोली गुरुदेव ने, अष्ट सहस्त्री का संदर्भ लेकर दीपचंद जी ने पुस्तक में अपनी चर्चा लिखी है। देखो द्रव्य का
त्यक्त स्वभाव तो परिणाम रूप व्यतिरेक स्वभाव है। त्यक्त नाम उत्पादव्य और अत्यक्त नाम द्रव्य। त्यक्त नाम त्याग हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, और अत्यक्त माने जो त्याग नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ऐसा तो अभी त्यक्त की बात करते हैं कि द्रव्य का त्यक्त स्वभाव तो परिणाम रूप व्यतिरेक स्वभाव है। व्यतिरेक का अर्थ समझ गए, यानी भिन्न भिन्नता वाला स्वभाव है। व्यतिरेक का बोलचाल की भाषा में अर्थ करें तो वह नहीं। अन्वय और व्यतिरेक दो शब्द आते हैं ना। अन्वय माने वही वही वही, और व्यतिरेक माने वह नहीं, है ना। तो चिदविलास पाना 36 ये अष्ट सहस्त्री का दृष्टांत या उद्धृत यहाँ पर किया। अष्ट सहस्त्री का हिंदी किया, लेकिन भैया ठिकाने बिना की दृष्टि हो, दृष्टि खोटी मिथ्या कैसी कि व्यवहार सराग क्रिया से निश्चय चारित्र होता है। अरे रे रे, मिथ्यात्व का महाशल्य है ये। हाँ, वो उसमें से वो वाला प्रकरण दीपचंद जी ने हिंदी में वहाँ पर प्रस्तुत करा। अष्ट सहस्त्री का ही लिया सीधा और उसको हिंदी में प्रस्तुत करा चिदविलास में। 36 पाना बताया गुरुदेव ने, अभी पढ़ा पाना 36। उसमें कहा कि अष्ट सहस्त्री में अकलंक देव आचार्य, तो वो उनका जो कुछ कहा हुआ उसको हिंदी में ही पंडित जी ने यहाँ पर लिया, वो ही पढ़ रहे हैं। देखो, हाँ, वो त्यक्त अत्यक्त शब्द वहाँ से आया। अष्ट सहस्त्री, अष्ट सहस्त्री जो है वो, हाँ, विद्यानंद जी का है। विद्यानंद जी का, अकलंक देव का, हाँ, विद्यानंद जी का होगा। विद्यानंदी थे पहले एक पुराने आचार्य। हाँ, तो उसमें 8000 श्लोक प्रमाण की टीका है। अष्ट सहस्त्री नाम है उसका, और न्याय का ग्रंथ है। न्याय का ग्रंथ है वो। देखो, द्रव्य का त्यक्त स्वभाव तो परिणाम रूप व्यतिरेक स्वभाव है। ये हो गया था अपना। यहाँ था मिथ्यात्व की महाशल्य है, व्यवहार सराग क्रिया से निश्चय चारित्र होता है। यह मान्यता, यह विचार, इस प्रकार का निर्णय, यह मिथ्यात्व की महाशल्य है। यानी अग्रहित मिथ्यात्व चला आया ना जीव को अनादि से। इस प्रकार की मान्यता, विचार, ये उस मिथ्यात्व को और पुष्ट करता हुआ है और उसको पोषण करता है। देखो, तेरे गुण और तेरी पर्याय की शक्ति की ताकत पर के कारण से उत्पन्न नहीं होती, ऐसी है। इसके स्थान पर के कारण से उत्पन्न होती है, ऐसा मानना ये बड़ी शल्य है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श कर सकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय से स्वतंत्र स्वाधीन बने रहा है। स्कंद में रहे हुए अनंत परमाणु अपने अपने गुण पर्यायों से समृद्ध रहे हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श करता नहीं। ये तो जैन शासन का महासिद्धांत है। तो कहा अव्यक्त स्वभाव गुण रूप नाम अन्वय स्वभाव है। इसको अव्यक्त कहा। अव्यक्त क्यों कहा? पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहा। क्यों कि गुण त्रिकाल रहा हुआ है अन्वय रूपता से। वही 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 ज्ञान गुण है ना। एक शक्ति आई थी, वो नाम मैं भूल गया उस शक्ति का, भाव शक्ति नहीं, एक शक्ति आई थी, नाम ख्याल से आगे चला गया। देखो, वो उसमें था जिस भाव से परिणमित है वही भाव का परिणमन भविष्य में भी होगा। भाव शक्ति, भाव शक्ति। और अभाव शक्ति में जो नहीं है वो नहीं होगा। राग आदि का परिणमन नहीं है, नहीं होगा। भाव शक्ति। देखो, तो
ये गुण जो है वह अन्वय रूप से है, यानी वही का वही है, तो उसे अव्यक्त कहा। अव्यक्त क्यों कहा? कि पर्याय को व्यक्त कहा। तो पर्याय को व्यक्त कहेंगे तो गुण को अव्यक्त कहेंगे। ये अव्यक्त के 6 बोल में भी इसी प्रकार की शैली ली है। आत्मा अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है। तो आत्मा अव्यक्त है तो माने गायब है कि ना? ना, गायब नहीं है। पर्याय की अपेक्षा अव्यक्त है और वस्तु अपेक्षा व्यक्त है। ऐसे ही गुण अपेक्षा से तो व्यक्त है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत, प्रभुता, प्रकाश, शक्ति आदि जितने गुण हैं, वे सब गुण अपने गुण अपेक्षा से व्यक्त नाम मौजूद हैं, विद्यमान हैं, उस स्वभाव रूप है। लेकिन पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहा। अव्यक्त स्वभाव गुण रूप अन्वय स्वभाव है। देखो, उसको अत्यक्त भाव कहा। अत्यक्त भाव गुण रूप है। इसको जरा मिलाना हो तो मिला लो। वहाँ से शाश्वतो क्षणिक उपादान आया था शब्द, अभी अपन ने पढ़ा था। शाश्वत है ये, और एक समय की पर्याय त्यक्त रूप, वो क्षणिक है। तो क्षणिक भाव त्यक्त रूप है और शाश्वत भाव, ध्रुव भाव, अन्वय भाव वह अत्यक्त रूप है। त्यक्त रूप भाव पर्याय है, अन्वय रूप स्वभाव है, गुण अन्वय स्वभाव है, और पर्याय व्यतिरेक अभाव स्वभाव है। व्यतिरेक है, फिर अभाव स्वभाव क्यों कहा? कि उसका अगले समय में अभाव हो जाता है। ऐसा ही पर्याय का स्वभाव है। क्षण क्षण में अभाव होता है। वह गुण तो पूर्व में थे, वह ही रहते हैं, और परिणाम अपूर्व होता है। कितनी स्पष्ट चर्चा है। अब देखो, कहने को ये चर्चा सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो है क्योंकि इसको अपने को सूक्ष्मता से समझना है, तो सूक्ष्म है। लेकिन ये तो बेसिक चर्चा है द्रव्य गुण पर्याय की, है ना। अलग से आप द्रव्य गुण पर्याय पढ़ो ना पढ़ो, यहाँ गुरुदेव के साथ चलो तो सब पढ़ाई हो जाती, सारी पढ़ाई हो जाती। परिणाम अपूर्व होता है, और गुण है वह तो पूर्व में था, वह ही रहता है, अन्वय है, और पर्याय व्यतिरेक है। तो ये द्रव्य का उपादान है। उस परिणाम को तो वह तजता है। त्यक्त शब्द आया ना, तो त्यक्त का अर्थ करते हैं। वह जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसको तो तज देता है, लेकिन गुण को सर्वथा तजता नहीं। सर्वथा तजता नहीं माने बिल्कुल नहीं तजता, कभी नहीं तजता, अविनाशी। दीपचंद जी ने ये काम किया है। अब वो कहे कि नहीं आचार्यों का लाओ, पंडितों का नहीं चलेगा। अरे पंडितों ने स्पष्ट किया है भैया, समझ में आया। तुम ये समझ ही नहीं पाए थे अष्टसहस्त्री का त्यक्त अत्यक्त, और वही बात पंडित जी ने समझाई है। तो नहीं, पंडित जी का नहीं, आचार्यों का लाओ। फिर हम तो खुद ही आचार्य हैं, अब क्या करना है भाई। बहुत इसमें ये मनुष्य भव, जैन कुल, उसमें जिनवाणी का संयोग मिलना, सुनने मिलना दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ है। और उसमें आकर के ऐसे किसी आग्रह में फंस जाना तो समझ लो कि बस वो जो गुरुदेव कहते हैं ना कि समुंदर के किनारे आके वो गैया के खुर के गड्ढे में डूब मरा, ऐसी दशा होती। देखो क्या कहते हैं। इसलिए परिणाम क्षणिक उपादान है और गुण शाश्वत उपादान है। वस्तु उपादान से सिद्ध है। गुण पर्ययवत द्रव्यम है, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। हाँ, ये तो सूत्र बिल्कुल जैन शासन की बुनियाद है। निर्मल पर्याय अपने उपादान से प्रकट होती है। कौन सा? क्षणिक उपादान।
और वो क्षणिक उपादान से उत्पन्न पर्याय अगले समय विनष्ट होती है, लेकिन वह गुण स्वरूप शाश्वत उपादान रूप रहता है। कोई पर्याय में, वो पर्याय में वो शाश्वतता का भाव है। देखो गजब की बात है, ये बात को बिठाना जरा थोड़ा सा अटपटा है कि वो पर्याय परिणमी है ना, तो उसमें अपादान कारक परिणमा के नहीं परिणमा। तो अपादान कारक का भाव क्या है कि पर्याय के नाश होने पर भी गुण की गुण स्वरूपता कायम रहती है, ये भाव पर्याय में पड़ा। यदि ऐसा नहीं, अपादान शक्ति का स्वरूप क्या, अपन तो फिर पहले से चलो, गणित जैसे चलो। हाँ, अपना उत्तर सही नहीं आया है तो गणित जैसे दोबारा से हल करो। क्या लिखा था कि उत्पाद व आलंगित अपाय निरपाय ध्रुव ध्रुवत्वमय पनी अपादान शक्ति, यही है कि नहीं? सूत्र पढ़ लो, निकाल लेते हैं। यही सूत्र है, पेज नंबर पीछे काफ़ी चला गया है। उत्पाद व आलंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, पेज नंबर है 493 है। देखो तो अपादान शक्ति का परिणमन लो, तो अपादान शक्ति का परिणमन क्या होएगा कि जो उसका भाव है वही तो होएगा ना। तो उसका भाव ही है कि उत्पाद वैसे आलंगित भाव के हानि होने पर भी वह गुण स्वरूप की ध्रुवपने के कारण हानि नहीं होती, ऐसी ध्रुवपने मयी अपादान शक्ति है कि नहीं? तो अब जो पर्याय ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान रूप स्वरूप संचेतन रूप परिणमन हुआ, वो स्वरूप संचेतन का परिणमन उत्पाद व आलंगित होने से अगले क्षण नाश को प्राप्त होता है, और वह उसमें अपादान शक्ति का रूप है उस ज्ञान गुण के परिणमन में। तो वह नाश होने पर भी वहाँ उसके ध्रुवपने मयी का भाव पर्याय में लागू पड़ता है। और ये बात यहीं से सिद्ध नहीं हुई, आज सुबह जो चर्चा चली थी, हाँ, उत्पाद को व्यय ध्रुव की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद ध्रुव की नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की नहीं, तीनों सत हैं और एक ही सत के तीनों ही विस्तार है। तो वो एक सत कहाँ होता है? सुबह अपन ने खूब चर्चा करी, सत के 3 पॉइंट निकाले थे। सत नाम वर्तमान, सत नाम अहेतुक, सत नाम निरपेक्ष। तो वर्तमान में तो परिणाम है ना, जो भी परिणाम वो नाश को प्राप्त होएगा, लेकिन वहां पर ध्रुवपने का अपादान मौजूद। अपादान नाम उपादान, बहुत गजब की बातें हैं। देखो हाँ हाँ, नहीं देखो, एक रूपता का भाव तो है ना, वो हर पर्याय में एक रूपता है, वो उस प्रकार देखना। यहाँ तो एक पर्याय में अपने को देखो, एक हर पर्याय में वह अपना भाव रहता है। कौन सा? सामान्य भाव है ना, जो अपन ज्ञान लक्षण में बात करते हैं ना, कि ज्ञान का प्रत्येक समय के परिणाम में जानने, किसी भी विषय को जानने रूप विशेष और जानना सामान्य, वो हर पर्याय में है, ऐसे करके पकड़ते हैं उसको। यहाँ थोड़ी दूसरी चर्चा है। यहाँ एक जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, उस उत्पन्न होते परिणाम में 2 भाव पड़े हैं कि वो परिणाम नष्ट होने होगा, और नष्ट होने पर भी उसमें एक शाश्वत पने का भाव अपादान शक्ति के परिणमन के कारण से विद्यमान। वो पर्याय को पर्याय की उत्पत्ति पर्याय से है, ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। और पर्याय में अपादान शक्ति का रूप है और अपादान शक्ति का परिणमन का रूप है, ऐसे लेना है।
हैं? हैं? हाँ हाँ, उसे त्रिकाली उपादान कहेंगे। या थोड़ा सा कहने में नहीं आ पा रहा, या समझने में नहीं आ पा रहा, पॉइंट पकड़ना जरा। हाँ, वो ध्रुव और ध्रुव का अपन जब अंतर देखते हैं तो उसको इस प्रकार समझते हैं कि वस्तु में गुण ध्रुव रीति से रहे हैं, उनकी ध्रुव रीति से रहना ध्रुवता है ना, यही बात है यहाँ। हाँ नहीं, वही तो पकड़ना है यहाँ यही पकड़ना है भाई साहब, कि अभी तक हर शक्ति में अपन दो उपादान घटाते थे कि शक्ति द्रव्य में पड़ी हुई है त्रिकाल, वह उसका त्रिकाली उपादान, और पर्याय में उसका जो प्रकटपना है ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर का, सर्वदर्शित्व का, सर्वज्ञत्व का, प्रकाशत्व का, वो क्षणिक उपादान है। ये क्षणिक और त्रिकाली ये घटित ही कैसे हुआ कि इस अपादान के कारण से। तो ये अपादान शक्ति में वो पर्याय में देखो जरा, बस उसको, वो जो ध्रुवता है ना, वो ध्रुवता है नहीं, वो तो पर्याय तो जाएगी, लेकिन पर्याय जाने पर भी उस पर्याय में अपादान शक्ति का ये भाव पड़ा है निरपाय भाव। अभी अपन ने पढ़ा उत्पाद व्यय आलंगित अपाय निरपाय ध्रुवत्व पने मयी अपादान शक्ति। तो अपाय निरपाय का अर्थ समझो जरा। अपाय निरपाय कोई समझाने, यहाँ गुरुदेव ने त्यक्त और अत्यक्त भाव को याद किया, ठीक है ना। अभी जरा उत्पाद व्यय ध्रुव वाला भाव अपन थोड़ी देर को पेटे में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो भाषा है उससे अपन चलते हैं। तो वो त्यक्त रूप भाव तो पर्याय में है, लेकिन वह त्यक्त होने पर भी वहाँ अन्वयता का अंश विद्यमान है, ये अपादान शक्ति के कारण से। क्योंकि यहाँ अपादान का भाव पकड़ना जरा, किसकी अपादान किसे कहते हैं? में से। तो पर्याय में से पर्याय नहीं आती है। पर्याय अन्वय रूप रहे हुए द्रव्य अथवा गुण कहो, किसी एक भाव को कहेंगे तो गुण कहेंगे, और पूरे भावों का जो एक परिणाम है तो द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य में से पर्याय आई है ना, लेकिन पर्याय द्रव्य से न्यारी रहती है, वो न्यारी है। तो पर्याय में ही वो ऐसा भाव है कि उसमें से हुआ, क्योंकि यदि ऐसा लेंगे अपादान में दो भाव खड़े हो रहे हैं, एक शाश्वत उपादान और एक क्षणिक उपादान, यही भाव खड़े हो रहे, ये भाव को पर्याय में घटित हुए हैं, ये बात समझना। तो पर्याय में ध्रुवपना नहीं है, फिर भी ध्रुवपना क्यों घटित कर रहे हो? कि इसलिए कर रहे हैं कि वह ध्रुव में से हुआ है परिणाम, इस बात की वहाँ जानकारी कराते हैं, और अगला परिणाम उसी ध्रुव में से, उसी गुण में से होगा, ये बात बताते हैं। भाव शक्ति याद करी ना अपन ने अभी, तो वो अपादान पना पर्याय में परिणमित है। उसको अपन सामान्य अन्य शक्तियों में अपन ऐसे बात करते आए कि प्रकाशत्व शक्ति, स्वयं स्पष्ट विशद प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, ठीक है। अब वो स्वयं संवेदन का जो परिणाम हुआ वो प्रकाश शक्ति का परिणमन है, ठीक है ना। अब वो प्रकाश शक्ति किस प्रकार है कि वस्तु में वह त्रिकाली रूप से पड़ी हुई है ध्रुव उपादान पने, और उसका परिणमन है वो क्षणिक उपादान पने हैं। अब हम अब इसी बात पर कहते हैं कि वो जो एक प्रकाशत्व शक्ति का परिणमन, उसमें क्षणिक उपादान भी देख लिया और ध्रुव उपादान भी देख लिया, तो वह किस कारण से देख सके कि अपादान शक्ति के कारण।
ये पॉइंट है। देखो, ये थोड़ी सी बात को बारीकी पे लाना है। कहाँ तक लाना है कि पर्याय मात्र का जो एक परिणमन है उस पर ही बात को खड़ी रखना, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ उछलती हैं, परिणमित शक्तियों की बात है। और ये 6 ही कारक पर्याय के पर्याय में घटित होते हैं, ये वाली बात है ना। अब अपन ने वहाँ तो खट से समझ लिया, क्योंकि वो अपने को पहले से उस प्रकार समझने की अपने को प्रैक्टिस है कि गुण त्रिकाली रहते हैं और उनका परिणमन है वो क्षणिक उपादान है, और गुण अथवा द्रव्य त्रिकाली उपादान, ये समझने का अपने को अभ्यास है। अब कहते हैं कि ऐसा होने का कोई कारण बना है पर्याय में कि वो वर्तती पर्याय जो नष्ट हो जाती है, वो नष्ट होने पर भी इसकी और पर्याय होगी, ये बात देखने का कोई है आपके पास कि अपादान शक्ति है। क्यों कि उसमें से हुई है, तो पर्याय का अपादान पर्याय है, ये बात घटित कर। तो अपादान को उपादान बोलो कि पर्याय का उपादान पर्याय है। कल गुरुदेव ने फरमाया था कि अपादान शक्ति बोलो कि उपादान बोलो, फरमाया था, मन से नहीं करा अर्थ अपन ने। अब उपादान बोलो तो उपादान में से प्राप्त हुई ना वो पर्याय, तो वो पर्याय में ही वे 2 ही उपादान हैं, ये समझना, बस इतनी सी बात है। वो देखो, पर्याय कोई द्रव्य से बाहर जाके नहीं हुई है, हुई तो द्रव्य के स्वविस्तार में ही है। लेकिन यहाँ तो पर्याय का भाव कैसा है, उत्पाद व आलिंगित। अपन ने उत्पाद व द्रव्युक्तम सत कैसे समझ लिया बताओ? तो वो जो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, वो एक समय में है कि 3 काल में है? एक समय में है ना, हर समय में है, ये ध्रुवता बता रही है। लेकिन है तो एक समय का, क्योंकि सत कहते ही वर्तमान की सूचना है। तो वहां ध्रुवपना स्वीकार है कि नहीं? एक समय में वर्तमान उत्पाद वे, अपन ने सुबह बात की थी, उत्पाद से वे विरुद्ध और उत्पाद वे से ध्रुव विरुद्ध, तो उनमें विरुद्धता है। तो अपन ने कभी विचार किया कि वह विरुद्ध, वो सुबह ही मुझे अपादान शक्ति याद आई थी जब सुबह चर्चा आई थी, तो ये विचार किया क्या कभी कि ये विरुद्धता क्यों है, कैसे है? हाँ, यही मतलब है। यदि उस पर्याय में वो पर्याय है, पर्याय करके द्रव्य है कि नहीं अनादि अनंत, तो हर पर्याय में उसकी ध्रुवता की स्थिति की शक्ति का परिणमन है। नहीं तो वो पर्याय प्रति पर्याय में ही तो अनादि अनंत प्रवाह में द्रव्य रहा है ना। तो निरंतर वर्तमान कहा है कि नहीं कहा? तो निरंतर वर्तमान ध्रुवता बताओ। निरंतर वर्तमान ध्रुवता माने क्षणिक उपादान में ही त्रिकाली उपादान का स्वरूप है। अद्भुत है बात भैया। इसीलिए गुरुदेव ने अभी अपन ने शुरू किया ना, तो गुरुदेव ने कहा जैसे जैसे गुण का भेद, पर्याय का भेद निर्मल समझ में आता जाता है, ऐसे सुनने वाले को अंदर में आनंद नाम हर्ष और उत्साह बढ़ता जाता है। बहुत गजब की बात है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन, देखो और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें नहीं होएगा अपन दोबारा पढ़ लेंगे। दीपचंद जी ने काम ये हो गया था। निर्मल पर्याय अपने उपादान से प्रकट होती है। राग, दया, दान, व्रत, व्यवहार रत्नत्रय किया तो उपादान होए, ऐसी 3 काल में शक्ति नहीं है। समझ में आया? घना अधिकार है, लेकिन वह है इसमें कहीं है कि जैसे जैसे धर्मात्मा द्रव्य गुण और पर्याय के भेद एक एक शक्ति का भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं धर्मात्मा, वैसे वैसे शिष्य को आनंद की पर्याय प्राप्त होती है।
ऐसा वहाँ कहते हैं। इस बाजू कहीं है, वो गुरुदेव को मिल नहीं रहा पर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया। नीचे आना इसी पृष्ठ पे, मुमुक्षु का प्रश्न जो छपा नहीं है ना, उसके बाद का देखना। ये दिखाया ना, पहले के पंडित और तुम्हारे वर्तमान के पंडित सेठ सेठ कहते थे ना, जैसा सुनने मिला ऐसा मान लिया। बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची, ऐसे करके। क्योंकि पंडितों ने क्या पढ़ा, पहले के पंडित जो दीपचंद जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी छावड़ा, पंडित दौलत राम जी और अपने टोडरमल जी साहब, राजमल जी साहब, ये सब स्वयं अनुभवी पंडित, ये अकेले व्याकरणीय पंडित नहीं, अनुभवी पंडित सबके सब जो अपन ने अभी नाम लिए। और व्याकरण वाले पंडित वे व्याकरण तक ही रहते हैं और अनुभवी पंडित तो वे उस बात के अंतर मर्म को समझते हैं और समझाने में भी समर्थ होते हैं। देखो, अब जो आजकल जो हो गए व्याकरण वाले, तो उनका नाम रखा गुरुदेव ने काशी नाम भड़ेला पंडितों। काशी समझ गए, बनारस, पहले वहीं पढ़ाई होती थी, संस्कृत व्याकरण जैन ग्रंथ। यहाँ तो पंडित दीपचंद जी ऐसा कहते हैं कि यह अपादान शक्ति सर्वशक्ति में प्रधान है, क्योंकि परिणति में उत्पात व्यय की पर्याय होती है, यह ध्रुव उपादान से उत्पन्न होती है। ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। लो, हो। अब वो जो अपन चर्चा कर रहे थे, क्षणिक उपादान शाश्वत उपादान, अब शाश्वत उपादान को उसको ध्रुव उपादान कहा, उसमें से नहीं, वो पर्याय में से आई है और ध्रुवत्व का भाव वहां पर कहती आई है। ये अपादान शक्ति का परिणमन है। पर्याय मात्र को, एक एक पर्याय को जब तक स्वतंत्र देखने का अपना नजरिया नहीं बनेगा, तो द्रव्य की स्वतंत्रता अपने ख्याल में बैठ नहीं सकती। द्रव्य स्वाधीन है कि नहीं, है ना? दो भाव नहीं है, पर्याय उत्पाद व आलिंगित ही है, लेकिन उसमें अपादान शक्ति का ऐसा रूप है कि वह अपादान शक्ति में एक ऐसी शक्ति है कि उसके परिणमन में अपाय निरपायपना है। अपाय निरपायपना माने कि पर्याय नष्ट होने पर भी उस पर्याय में जो भाव व्यक्त हुआ है, वह जो अन्वय रूपता है, वह नष्ट नहीं होती, हानि नहीं होती। ऐसा उपादानपना उस अपादान शक्ति के कारण से उस पर्याय में व्यक्त है। दूसरी पर्याय होगी उसी गुण की, तो वो गुण की हुई तो उस गुण की होती है, ये कहना व्यवहार है। अब यहाँ ये बात कहते हैं, बात आगे बढ़ा दी थोड़ी। वो पर्याय स्वतंत्र, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र, उसका उपादान वो, अब उसका उपादान वो तो ध्रुव उपादान में से होती है, ये कहना व्यवहार है। और ध्रुवत्व के बिना पर्याय हवा में होती है, ये भी सिद्ध नहीं करना है। पॉइंट तो देखो ध्रुव उपादान के बिना पर्याय कोई हवा में उत्पन्न होती है, ये सिद्ध नहीं करना है। और पर्याय द्रव्य की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होती है, ये भी सिद्ध नहीं करना है। पर्याय स्वतंत्र उस समय का सत्य है। अब ये सिद्धि कैसे हो कि वो इससे होती है, अपादान शक्ति से। अद्भुत है बात। एकदम निराली बात है। अपन कह देते हैं ना क्षणिक उपादान ध्रुव उपादान, अरे वो क्षणिक उपादान ध्रुव उपादान किसको देखकर कहते हो? किसको देखकर कहते हो? पर्याय के सिवाय दिखता क्या है तुम्हें? पर्याय को देख करके ही तो कहा।
अरे पर्याय को देखकर किस आधार से कहा कि ये पर्याय नाश होने पर भी वो नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भाव भी है, इस पर से तो कहा कि ध्रुव उपादान है। आपको ध्रुव उपादान कभी दिखाई दिया? आपके पास घर में सोना रखा 40 साल से, हार एक, तो वो रखा है, वो कभी वो ऐसे घड़ी होकर डिब्बा जब खोलते हो तो कभी ऐसा घड़ी करा मिलता है, कभी ऐसा मिलता है, कभी टेढ़ा मिलता है, कभी सीधा मिलता है, हार वही है। तो उस में वास्तव में आप क्या देखते हो? उसमें तो वो हार की अवस्था ही तो देखते हो। उस अवस्था देख कर के भी आप वहां यह सोना ही है, ऐसा भरोसा काहे पर से लाए? अपादान शक्ति से। बच्चा आया, आपने डिब्बा खोला, हार अच्छा बढ़िया वहाँ जमा हुआ था, बच्चा आया, उसने तुरंत उसको हिला दिया, वो हार सब सिमट के ऐसा हो गया, तो उसमें आपको घबराहट नहीं हुई? अवस्था चली जाने पर भी स्वर्णत्व का नाश नहीं होता, ऐसा भाव हर पर्याय में देखा जा सकता है। ये अपादान शक्ति है। वो तो अवस्था मिटल गई ना उसकी, उसने तो चलो अकेला ऐसे उसको फैला हुआ था, ऐसा घड़ी कर दिया, ऐसे ही नहीं, बच्चे ने उठाया और एक हथौड़ा मार दिया वहीं, और वो चपटा हो गया। तब भी आपको उसके स्वर्णत्व की हानि नहीं हुई, ये कैसे मालूम पड़ा? अवस्था देख करके ना, हर अवस्था में अवस्थावान है, ये अवस्था में ही तो देख रहे हो। ये अपादान शक्ति है। इसमें मूल भाव पकड़ना, आप फिर भाषा पढ़ना उसकी। उत्पाद व आलिंगित अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। अपाय निरपाय, अपाय नाम हानि होने पर भी निरपाय मान हानि नहीं होती। तो जो हानि होती है वो भाव उत्पाद वैसे आलिंगित है, और हानि नहीं होती, ये ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। तो अकेली ध्रुवत्वमयी कहना है अपादान शक्ति को कि नहीं नहीं, अपाय निरपाय। बहुत अच्छी चर्चा है। देखो, ये परिणति में उत्पाद व्यय की पर्याय होती है, ये ध्रुव उपादान से उत्पन्न होती है, ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। ये परिणति अपने कारण से उत्पाद व्यय उत्पन्न होता है। निर्मल, अभी निर्मल हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ये परिणति उत्पन्न होती है, वह अपने स्वतंत्र उपादान से होती है, व्यवहार का कारण तो नहीं और द्रव्य गुण का भी कारण नहीं। समझ में आया? चिद विलास में है, चिद विलास 89 नंबर पाना कि पर्याय का कारण पर्याय है। समझाए से ये 89 पाने पर इस बाजू है, नाम कोई सब आते हैं कि भाव ख्याल में रहता है, ये बाजू है। गुरु जैसे जैसे, वो गुरुदेव को वो बात जम रही है बहुत, गुरु जैसे जैसे गुण पर्याय के भेद स्पष्ट सूक्ष्मता से बताते हैं, और वह शिष्य को समझते समझते आनंद की प्राप्ति। द्रव्य गुण पर्याय की भेदता समझाते हैं, वैसे वैसे श्रोता को आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि ये भेद को समझाते हैं इसलिए इनको दुख होता है। लो, सब भेद करके धर दिए, ऐसा नहीं। 500 नंबर पेज देखो, ये है ना, खजाना खुलता जाता है, तो वो 3 पंक्ति छोड़ देना, इसके बाद देखो 89 पाना है, गुरुदेव ने निकाला चिद विलास का। गुण बिना ही, अर्थात गुण की अपेक्षा बिना ही पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है। अब यहाँ गुण बिना ही लिया ना, तो गुण बिना और गुणी बिना दोनों लगा लो, इसमें दोनों लगा सकते।
गुण और गुणी, गुण को धरने वाला गुणी द्रव्य। तो गुण बिना ही, यानी गुण बिना ही अर्थात गुण बिना ही और गुणी बिना ही, अर्थात गुण की अपेक्षा बिना ही और गुणवान की अपेक्षा बिना ही पर्याय की सत्ता, सत्ता कहा उसको, एक समय की पर्याय की सत्ता है कि नहीं है? पर्याय है ही, बस है माने सत्ता, और क्या होता सत्ता? पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है। क्या कहते हैं? पर्याय की सत्ता, ये कहा ना यहाँ पर अपादान शक्ति में, उत्पाद वैसे आलिंगित भाव, भाव यानी पर्याय, ये स्वतंत्र पर्याय गुण बिना पर्याय पर्याय का कारण है, ध्रुव गुण के बिना पर्याय पर्याय का कारण है। देखो, गुण बिना ही पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है, गुण बिना ही पर्याय को पर्याय कारण है। दोनों तरफ से कहा, पर्याय पर्याय का कारण है, फिर अगली पंक्ति में कहा पर्याय को पर्याय कारण है। देखो, ये पर्याय कारण है तो पर्याय हवा में आई है ये सिद्ध नहीं करते हैं, लेकिन पर्याय किसी के सापेक्ष और अपेक्षा से उत्पन्न हुई है ये भी सिद्ध नहीं करते। बस ये बात यहाँ पर सिद्ध करना है आचार्य भगवान को, आदरणीय पंडित दीपचंद जी साहब को, पूज्य गुरुदेव श्री को, यही बात यहाँ सिद्ध करना है कि पर्याय अद्धर से होती नहीं और पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से होए ऐसी पर्याय परतंत्र नहीं। स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वह अद्धर में से नहीं आती है और अद्धर से आती नहीं और द्रव्य की अपेक्षा नहीं। यदि द्रव्य की अपेक्षा हो जाए तो सत नहीं कहलाएगी, क्योंकि सत के साथ नियम है अहेतुक पने का, निरपेक्ष पने का। 3 नियम निकाले अपन ने, सत की चर्चा आज आई थी ना, उसमें चर्चा आई वर्तमान, निरपेक्ष, अहेतुक। गजब है बात। तो देखो कहाँ तक था, पर्याय पर्याय, ध्रुव गुण बिना पर्याय पर्याय कारण, गुण बिना ही पर्याय को पर्याय कारण है। पर्याय की सत्ता वर्तमान, सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि निर्मल पर्याय की सत्ता गुण बिना ही स्वयं से सत्ता सिद्ध होती है। समझ में आया? ये तो बहुत बार व्याख्यान में बताया है। फिर देखो आगे, देखो पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय का कारण है, इसे सूक्ष्मत्व नाम दे दिया। पर्याय की निरपेक्ष उत्पत्ति को सूक्ष्मत्व नाम दे दिया। खुलासा, गुण द्रव्य नहीं, यानी गुण द्रव्य की अपेक्षा नहीं, पर्याय का सूक्ष्मत्व पर्याय का कारण है, पर्याय का वीर्य पर्याय का कारण है। पर्याय का वीर्य माने पर्याय का उत्पन्न होने का बल पर्याय नहीं है। पर्याय में जो वीर शक्ति पड़ी है ये पर्याय का कारण है, द्रव्य गुण नहीं और व्यवहार कारण नहीं। अरे ऐसी चीज भगवान दिगंबर संत, अरे यह तो गृहस्थ समकिति गृहस्थ पंडित दीपचंद जी साहिब, इन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है, बाँचना है नहीं और अपना कक्का छोड़ना नहीं। बाँचना किसी का है नहीं और अपना कक्का नहीं छोड़ना, माने ठीक है सब तुमने सुना दिया ठीक है, लेकिन हम तो बिना पर्याय का द्रव्य, तो पर्याय अपने से हो गई। तो अरे पढ़ो तो सही, तुम अभी द्रव्य गुण पर्याय ही पढ़ लो भैया अच्छे से। तो द्रव्य गुण पर्याय अच्छे से समझ ले, उसे दृष्टि का विषय दिखे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, इसमें भी ली, गुरुदेव ने भी लिया ये पॉइंट जो भाई साहब बता रहे। फिर वो, और फिर हम गुरुदेव का ही पढ़ेंगे तो फिर हम क्या,
अरे ये ऐसा कोई अद्भुत माल अपने सामने आ गया है। हाँ। कक्का अपना कक्का छोड़ना नहीं। और फिर ऐसा कहे, ले इसी में आ गया वो, ऐसा कहे सोनगढ़ की बात तो सच्ची है, लेकिन हम यदि कबूल करने जाएंगे तो सोनगढ़ की प्रसिद्धि हो जाएगी और लोग वहाँ चले जाएंगे तो हमको कोई मानेगा नहीं। अरे भगवान मानने नहीं मानने की बात नहीं है यहाँ पर। जैसी भगवान ने फरमाई ऐसी वस्तु है, उसको समझो। 501 पेज पे थोड़ा विषय है, अपन पूरा कर लेते हैं जरा। देखो बीच में देखना, अथवा उत्पाद व कारण है। कितनी बात आ गई, पीछे से देख लो कि पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है, सत खड़ा किया। पर्याय का वीर्य पर्याय का कारण है, रचना पर्याय की कैसे हुई वो बताई बात। तीसरी बात बताना है कि उत्पाद व कारण है और पर्याय कार्य है। लो, क्योंकि उत्पाद व द्वारा पर्याय जानने में आती है। ध्रुव वस्तु द्रव्य और गुण, उससे पर्याय की उत्पत्ति मानने में सापेक्षता आती है, तो वो व्यवहार में जाती है। तो फिर उत्पाद व कारण है। ले, हाँ, पर्याय का क्षेत्र पर्याय का कारण है, ये वाला पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। वो रह गई थी, वो छोड़ दी थी बात। देखो 3 पॉइंट आए। पर्याय की सत्ता पर्याय का कारण है, पर्याय का वीर्य पर्याय का कारण है। अगले पेज पे कहा पर्याय का प्रदेशत्व पर्याय का कारण है। पर्याय का प्रदेशत्व नाम उसका क्षेत्र, वो पर्याय का कारण है। तो द्रव्य का क्षेत्र भी इसमें हाँ अपेक्षा न ली तो पर्याय के प्रदेश भिन्न हो गए क्या? तो पर्याय के प्रदेश ऐसे भिन्न हो गए, वे उत्पाद वे वाले हैं और वे ध्रुव हैं, इस अपेक्षा भिन्न। इस अपेक्षा भिन्न यहाँ लिया उत्पाद व कारण है, क्योंकि उत्पाद व द्वारा पर्याय जानने में आती। पर्याय जानने में कैसे आती है बताओ? पर्याय कैसे जानने में आती? ये इधर से इधर हुआ तो इधर वाली अवस्था का व्यय और इधर वाली अवस्था का उत्पाद, तो ये जो परिणमन हुआ, ये पलटन हुई, पलटन से ही तो पर्याय जानने में आई। तो उत्पाद व्यय से पर्याय जानने में आते। उत्पाद व्यय पलटन, उत्पाद व्यय बोलो कि पलटन बोलो, पलटना बोलो, बदलना बोलो, क्या गजब की बातें हैं। देखो, उत्पाद व्यय द्वारा पर्याय, उत्पाद व्यय से पर्याय जानने में आती, इसलिए उत्पाद व्यय कारण है, ध्रुव कारण नहीं है। समझ में आया? घनी गंभीरता है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, ये पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। ये उत्पाद व्यय भी अपने स्वतंत्र कारण से उत्पन्न होता है, क्षणिक उपादान में। ध्रुव उपादान है तो उससे उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ध्रुव उपादान तो एक रूप त्रिकाल रहता है। पर्याय में केवल ज्ञान होता है तो भी ज्ञान की ध्रुवता में कोई कमी हो गई ऐसा नहीं। बहुत पर्याय बाहर आ गई इसलिए कमी हो गई ऐसा नहीं। और निगोद के शरीर में एक जीव को पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग विकास है, तो अंदर गुण में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बाहर विकास कम है, ऐसा भी नहीं। नीचे देखना वही चर्चा। इसलिए वह पर्याय का कारण है और पर्याय उसका कार्य है। उत्पाद वह पर्याय का कारण है और पर्याय उसका कार्य है। ये पर्याय कारण और पर्याय कार्य है, निमित्त से तो नहीं, किंतु द्रव्य गुण से भी नहीं। 200 वर्ष पहले दिगंबर पंडित बहुत काम कर गए हैं। भागचंद जी, बनारसी दास जी, टोडरमल जी, लोगों ने ऐसा कि हम पंडित हैं तो ये भी पंडित थे, लेकिन बापू हम भी पंडित हैं, हम सब पंडितों को जानते हैं। है ना? वे भी तो पंडित ही तो थे। और पंडित तो ये 1 लाख को जानते थे, 505। अब वो अनुभवी पंडित
ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप के आस्वादिया। हाँ, ये निर्मल बीच अगला 502 पेज पे है। 502 बोला था मैंने, 505 बोला था, 505 ही है। हम देखो अब एक बार फिर दोबारा से पूरी चीज़ अपने सामने आती है। उत्पाद वैसे आलंगित, 1.5 लाइन छोड़ के 505 पे, पर्याय पर्याय से स्पर्शित ऐसा, गुण को स्पर्शित नहीं। आलंगित शब्द डाला है ना, जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अपादान शक्ति के वर्णन में आलिंगित शब्द डाला। आलिंगित शब्द डाला पर्याय के लिए। उत्पाद वैसे आलंगित अपाय, अपाय नाम नाश को प्राप्त होने वाला, और निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। तो ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति नहीं, अपाय निरपाय रूप अपादान शक्ति, ऐसा है। उत्पाद वैसे आलंगित भाव यानी कि वर्तमान पर्याय। अपाय नाम हानि होने से हानि नहीं प्राप्त होती, यानी कि ध्रुव है तो अंदर दूसरी पर्याय तैयार है। ये पॉइंट पकड़ो, आ गई बात, आ गई। वो देखो अभी बीच में अपन ने चर्चा पढ़ी, उसमें से देखा पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का वीर्य पर्याय, पर्याय का क्षेत्र पर्याय, उत्पाद व्यय के कारण पर्याय, है ना। लेकिन वो पर्याय के बाद व्यय उत्पाद व्यय हो गया ना। अब उत्पाद व्यय को जरा ऐसे करो, व्यय उत्पाद, उत्पाद व्यय हुआ ना। अब जरा ऐसे इसी को देखो, व्यय उत्पाद, तो व्यय उत्पाद तो अगले उत्पाद के लिए वहाँ पर दूसरी पर्याय के उत्पाद के लिए वो ध्रुवत्व वहाँ रहता है, हानि को प्राप्त नहीं होता। ऐसी अपादान शक्ति पूर्व पर्याय में भी है और अगली पर्याय में भी है। तथापि पूर्व पर्याय से अगली पर्याय हुई नहीं। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो सोचो कि उधर से लाना पड़ती हो, ऐसा नहीं है। ये तो व्यवस्था बताई अकेले। जैसे लाइन में टिकट मिलता है तो पहले को मिल जाता है तब दूसरे को मिलता है, तो पहले को मिल गया इस कारण दूसरे को मिला, ऐसा थोड़ी है। उसने पैसे दिए उसको मिला, उसने पैसे दिए उसको मिला, लेकिन मिलता इस व्यवस्था से। बस इतनी बात समझ। ध्रुव 6 यानी हानि नहीं प्राप्त होती। ध्रुव है का अर्थ ऐसा पकड़ो, हानि नहीं प्राप्त होती इसलिए दूसरी पर्याय तैयार है। समझाए चे काई पर्याय गई इसलिए हानि हो गई, ऐसा नहीं। ध्रुव उपादान है तो क्षणिक उपादान की दूसरी निर्मल पर्याय होगी, होगी और होगी ही। ये भाव शक्ति के कारण से और अपादान यानी क्षणिक उपादान के कारण से। समझ में आया, निर्मल पर्याय गई, नाश को प्राप्त हुई और दूसरी निर्मल पर्याय की विद्यमानता प्रकट होगी। अभाव में अभाव रहेगा ऐसा नहीं, ये भाव भाव होगी। भाव भाव शक्ति आई थी, ये भाव भाव होगी। ये अपनी यहाँ तक चर्चा अपादान शक्ति की हुई। इसके बाद अधिकरण शक्ति की चर्चा और एक शक्ति स्वस्वामी संबंध शक्ति आगे अपनी चलेगी। यह अनंत उपकार है उसकी